औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है, टेम्परेचर देने की वजह से वो स्पेस बढ़ जाती है, उनके दरमियान फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आज के हम इस क्लास में लेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैंने यहाँ पर सॉलिड पर क्लिक किया तो ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद हैं जो आपस में क्लोजली अटैच्ड है और आप देख पा रहे हैं कि इनके दरमियान वाइब्रेशनल एनर्जी है। ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एनर्जी इनमें भी जनरेट हो रही है। फिर जब मैं लिक्विड पर आ गया तो आपने देखा कि अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर थे, बीच में आपको ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है। और जब मैंने इसे गैस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर मौजूद हैं और इनके दरमियान में मैक्सिमम स्पेस मौजूद है। ये बेटे हमने बेसिक समझी स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं वाटर लेता हूँ और वाटर को मैंने यहाँ पर गैस में कन्वर्ट किया तो जो आपके पास वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं, स्टीम बन रही होती है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखता है। मैंने इसे लिक्विड बना दिया तो जो आप पानी देख रहे होते हैं नॉर्मली वो आपको इस तरह नजर आता है। और अब मैं अगर इसे सॉलिड कर देता हूँ यानी बर्फ जमा दी है मैंने तो वो आपको इस तरह नजर आ रही होती है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फेस चेंजेस को। लेट सपोज मैं यहाँ से और मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर इस वक्त नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स है जो बस मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसे वाटर पे कन्वर्ट कर दिया तो ये बेटा मेरे पास इस वक्त वाटर मौजूद है जो ये मॉलिक्यूल्स में ऐड करता जा रहा हूँ इसमें। अब हम पढ़ते हैं कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इनके दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती है और मॉलिक्यूल्स की स्पेस बढ़ जाती है, यानी वो एवोपरेट करना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आपकी डेफिनेशन यहाँ पर आप उसकी समझते हैं। मैंने यहाँ से इसको हीट करना स्टार्ट किया तो देखिएगा जब मैंने हीट किया तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट थी वो इंक्रीज हो गई है। जब मूवमेंट इंक्रीज हुई है तो आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान स्पेस भी इंक्रीज हो रहा है। अब मॉलिक्यूल स्केप आउट होना स्टार्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए मॉलिक्यूल स्केप हो रहे हैं और अब इनकी बॉन्डिंग आपस में खत्म हो रही है। और जब ये ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं पिस्टन पर तो आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई प्रेशर भी जनरेट कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि सर जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं उस वक्त क्या होता है जब बर्फ जम रही होती है। ये देखिए मैंने इसे डाउन कर दिया। अब जब मैंने इसे डाउन करना स्टार्ट कर दिया तो अब आप देखिएगा कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब स्पेस कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होगा तो उससे इनके दरमियान की जो फोर्सेज है और एनर्जीज है वो कम होना स्टार्ट हो गई। ये देखिएगा अब आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सब एक मतलब फिर आइस की शेप में आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन गैस लेता हूँ फॉर एग्जांपल और मैं इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिएगा इसका वॉल्यूम कम करता हूँ, यहाँ से मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब प्रेशर एक्सर्ट होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर भी प्रेशर लगना स्टार्ट हो रहा है। आपने अक्सर देखा गैस सिलेंडर्स या बलून्स में अगर हम ज्यादा हवा भरते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। क्यों एक्सप्लोड होता है आइए देखते हैं। देखिएगा जब मैं प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो क्या होने वाला है। ये देखिए ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट क्यों हुआ था एक दफा फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। यहाँ मैं और मॉलिक्यूल्स ऐड करता हूँ। ये आपके पास और मॉलिक्यूल्स ऐड होते जा रहे हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस आपके पास यहाँ पर इस कंटेनर में हम भरते जा रहे हैं। अब मैंने इसे डाउन करना स्टार्ट किया। जब मैं इसे डाउन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर भरपूर तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्राइक होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है। और प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो एक वक्त आता है कि ये ब्लास्ट करता है। मॉलिक्यूल्स का चूंकि प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर ब्लास्टिंग भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ से बेटा हमने क्या क्या बातें सीख ली, आइए अब इसको समराइज करते हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि सॉलिड आपस में अटैच होते हैं, लिक्विड क्लस्टर फॉर्म में होते हैं और गैस हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रखती है। हमने बेटा ये पढ़ लिया कि सॉलिड्स में वाइब्रेशन एनर्जी होती है, लिक्विड में अगर आप हीट करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है और गैस में ऑलरेडी इनके दरमियान में बहुत स्पेस मौजूद होता है। हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स भी पढ़ ली है। हमने सॉलिड से लिक्विड जाते हुए देखा यानी हमने मेल्टिंग की बात की। हमने लिक्विड से गैस में जाते हुए देखा यानी हमने बॉइलिंग की बात की। फिर हम लिक्विड से दोबारा सॉलिड की तरफ आए यानी हमने फ्रीजिंग की बात भी की। और हमने ये भी सीख लिया कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं और अगर वो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वो उस कंटेनर को
ब्रेक करके भी आगे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और गैस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बेटे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं गैसेस आपस में डिफ्यूज करती हैं। तो मैं यहाँ पर दो तरह के गैस पार्टिकल्स ले लेता हूँ। ये 30 मेरे पास पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर भी मैं 30 पार्टिकल्स ले लेता हूँ। ये किसी न किसी फोर्स के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं और बीच में एक डिवाइडर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर और प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करूँ तो मैं पार्टिकल फ्लो रेट और सेंटर ऑफ मास, ये तमाम चीज़ें मैंने अभी डेवलप कर ली हैं। ये देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, यानी मैक्सिमम मास आपके पास इस तरफ है या उस तरफ है, ये आपको बता रहा होगा। अब हम यहाँ पर बेटे क्या करते हैं, इस डिवाइडर को रिमूव करते हैं। जैसे ये डिवाइडर रिमूव होगा, यूँ समझ लीजिए ये एक कंटेनर है, ये एक रूम है और ये एक रूम है। इस रूम में आपने एक स्प्रे किया है, फॉर एग्जाम्पल चमेली का स्प्रे किया है आपने, और इस रूम में आपने रोज स्प्रे किया हुआ है। बीच में दरवाजा बिल्कुल बंद है, तो यहाँ की स्मेल वहाँ नहीं जा रही और वहाँ की स्मेल यहाँ नहीं आ रही। जैसे ही मैंने इस डिवाइडर को रिमूव कर दिया, अब देखिएगा, अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास गैस की एक प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्यूजन शो कर रहा होता है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आप मॉलिक्यूल काउंट देख पा रहे हैं कि 23 मॉलिक्यूल, 22 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है तो 12 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर है। ये आपके पास अब टोटल मॉलिक्यूल काउंट आ रहा है जैसे जैसे मॉलिक्यूल इधर से जा रहे हैं। आप एक मरतबा फिर अगर आप डिवाइडर लगा देते हैं तो देखिए, चूंकि रूम अगर बंद है, कॉम्पैक्ट है, तो फिर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि गैसेस को डिफ्यूज होने के लिए ओपन एरिया की जरूरत होगी। मैं डिवाइडर रिमूव कर देता हूँ और अब इसको स्लो कर देता हूँ अगर, तो ये स्लोली आप इस मूवमेंट को देखिएगा कि किस तरह ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसको दोबारा से फास्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, इनका कोलिजन भी हो रहा है। यहाँ से आपको डिस्पर्जन फोर्सेस और वन डबल फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात भी आपको समझ में आई थी। आइए एक अगली बात की तरफ चलते हैं। बच्चों अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन को देखने जाएंगे कि अगर हमारे पास हम वॉल्यूम कम करते हैं तो मॉलिक्यूल के कोलिजन्स कितना स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ हैवी पार्टिकल्स भी इंजेक्ट कर देता हूँ और कुछ लाइट पार्टिकल्स भी इंजेक्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों की सेम क्वांटिटी डाल दी है। ये जो ब्लू वाले आपको नजर आ रहे हैं ये हैवी पार्टिकल्स हैं और जो रेड आपको नजर आ रहे हैं ये लाइट पार्टिकल्स हैं। आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह मूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर बेटे, अब मैं इसको कूल करना स्टार्ट कर देता हूँ, यानी मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, इनके दरमियान की जो फोर्सेज हैं ये डिक्रीज हो रही हैं और अब इनकी मूवमेंट स्लो होना स्टार्ट हो गई। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो देखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। और अगर मैं टेम्परेचर अब देखिए बढ़ा देता हूँ, अब देखिए क्या होता है, मूवमेंट इनकी एक मरतबा फिर जैसी पहले थी वैसी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फास्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं। ये जो प्रेशर आपको यहाँ पर बैरोमीटर पर नजर आ रहा है, ये प्रेशर इनकी वॉल्स के साथ टकराने की वजह से आ रहा है। और अब अगर यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम कम करना शुरू करता हूँ, यानी प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी बलून में बहुत ज्यादा गैस भरने की वजह से फटता क्यों है, एक मरतबा फिर आप यहाँ पर समझेंगे। ये देखिएगा मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है। एंड नाउ हियर्स अ टाइम, लिड रिमूव हो गई, बिकॉज आपने यहाँ पर इतना प्रेशर जनरेट किया था कि वो उसको फाटता हुआ बाहर निकल गया। आप दोबारा लिड को यहाँ से वापस ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि कोलिजन हमारे पास कितनी हो रही है, तो आप देखें यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कितनी मतलब वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ये भी आपके पास यहाँ पर नोट कर लिया गया। 10 सेकेंड्स में ये 539 टाइम्स वॉल्स के साथ कोलाइड कर गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और टॉपिक्स को भी इसी सिमुलेशन की मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।